जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी एज 60 साल क्रॉस हो चुकी है, अब आप पेंशनर बन चुके हैं, तो आपकी पेंशन इनकम कितनी टैक्स फ्री रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। बजट 25 आने के बाद कितनी पेंशन पे टैक्स लगेगा, कितनी पेंशन पे नहीं लगेगा, सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आपको रेंटल इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है या डिविडेंड इनकम होती है, तो कैसे आपका टैक्स कटेगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि कितनी इंटरेस्ट इनकम पे आपका टीडीएस कटेगा और टीडीएस कितनी लिमिट के बाद आपका नहीं कटेगा, और अगर आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाना तो उसके लिए फॉर्म 15H आपको कैसे फाइल करना है। सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कंपाइल करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलते रहे। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगी, जल्द ही डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने वाला है, तो डायरेक्ट टैक्स कोड से जुड़े सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशनर स्पेसिफिक सारी इनकम के बारे में। चाहे कोई से भी इनकम हो, सारी इनकम्स को हम कवर करेंगे। फिर भी कोई इनकम कवर होने से रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारी पेड सर्विसेज लेने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से, और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरी क्या है हमारे इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन की 3 कैटेगरी है। पहली है नॉर्मल सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। दूसरी है सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है और 80 साल से भी ज्यादा है। तीसरी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन, जो 194P सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है, जिनकी एज जो है 75 ईयर्स से अबव है। तो उस केस के अंदर उनको किसी भी तरह का ITR नहीं फाइल करना, अगर उनका TDS डिडक्ट कर लिया जाता है उस बैंक के द्वारा जिनमें उनको पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है, और कोई इनकम उनकी नहीं होनी चाहिए। इस पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, इसको आई बटन पे लिंक कर दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात आती है एज कब कैलकुलेट होगी। एज आपकी कैलकुलेट होगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, 25-26 की बात कर रहे हैं, तो 25-26 का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 31 मार्च 2026। अब दोस्तों बात करते हैं सीनियर सिटीजन के न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब क्या है। तो टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब के लिए 24-25 के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का लिंक आई बटन पे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। 25-26 के लिए जो टैक्स स्लैब है वो मेजर चेंज किया गया है। यहाँ पे न केवल सीनियर सिटीजन के लिए बल्कि सारे सिटीजन्स के लिए इंडिया में एक स्लैब रेट कर दिया है, जो कि है 4 लाख तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और 24 से ऊपर होने पे 30%। दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ कि रिबेट को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जो रिबेट है वो आपकी 60,000 तक की मिलेगी, क्योंकि टैक्स स्लैब और टैक्स रेट को गवर्नमेंट ने चेंज किया बजट 25 से, और इसके अंदर
12 लाख तक की इनकम पे आपको ये रिबेट मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम पे मिलेगी। डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो 87A का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्जिनल रिलीफ। 87A के दूसरे पार्ट के अंदर भी ये मिलता है आपको मार्जिनल रिलीफ, जिसके अंदर न्यू इनकम टैक्स रिजीम, सिर्फ और सिर्फ न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है, जिसके अंदर अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, उस केस के अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, यानी कि मान लीजिए आपकी 12,01,000 की इनकम होती है, तो उस केस के अंदर आपको रिबेट नहीं मिलती और आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ता है 60,150 रुपए। तो इसको गवर्नमेंट ने देखा कि आपका जो इन हैंड आ रहा है वो कम आ रहा है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उसको आप एज ए टैक्स भर दो, या जो आपका टैक्स पेबल बनता है उसको आप एज ए टैक्स भर दो। दोनों में से जो भी कम आपके लिए बेनिफिशियल हो उसको आप टैक्स एज ए टैक्स भर सकते हो। ये मार्जिनल रिलीफ आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलती है। इसके हमने 6 से 7 एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सैलरीड है, पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, सबको इसमें कवर किया है। अब बात करते हैं दोस्तों पेंशनर और सैलरी इनकम के केस में आपको एक और डिडक्शन मिलती है, वो मिलती है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। मान लीजिए अगर आपको सैलरी या पेंशन पूरे साल में 75,000 रुपए मिलती है, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी न्यू टैक्स रिजीम में है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 50,000 की डिडक्शन है। इसी के साथ दोस्तों रेंटल इनकम, दोस्तों रेंटल इनकम अगर आपको रिसीव होती है तो 30% का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सीनियर सिटीजन है, आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे आपको रेंट आता है, तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी आप क्लेम कर सकते हैं अप टू आपको जितनी आपको रेंटल इनकम रिसीव होती है। इसी के साथ दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जैसे कि आपको कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो होम लोन इंटरेस्ट की छूट आपको नहीं मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, मुझे बहुत सारी ऐसी क्वेरीज मिल रही है जिसके अंदर लोग ऐसे पूछ रहे हैं, सीनियर सिटीजन ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है 1 लाख रुपए तक, तो क्या उनको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी? जी नहीं, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने बजट 25 में जो चेंज किया है वो टीडीएस की लिमिट के अंदर चेंज किया है। पहले ये लिमिट 50,000 थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 50,000 है अभी भी। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपकी ये लिमिट हो जाएगी 1 लाख। 1 लाख से ऊपर होने पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस अगर डिडक्ट होता है, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना, आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम है लिमिट, तो आप फॉर्म 15H फाइल करके अपना टीडीएस नहीं डिडक्ट करवा सकते। उसको कैसे भरना है, डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ये वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने सारे आपसे रेलेवेंट वीडियोस को एक प्लेलिस्ट के अंदर कंपाइल किया हुआ है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो रेलेवेंट वीडियोस है सारे आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, और 25-26 के सारे वीडियोस जो हम डाल रहे हैं वो भी उस वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इनकम टैक्स टूल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों एक और मेजर चेंज जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देता है, जो कि है रेंट अगर आपने रिसीव किया है, मंथली आपका रेंट आपका रिसीव हो रहा है 50,000 या उससे कम, और उसके साथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए 50,000 उससे कम, तो इन टोटल 6 लाख रुपए तक का जो आपका रेंट रिसीव होता है, बट मंथली यहाँ पे देखना होगा तो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। पहले ये लिमिट थी 2,40,000 रुपए पर एनम। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव होती है, तो फैमिली पेंशन का न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है 1/3 ऑफ द पेंशन और 25,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो एज ए डिडक्शन मिल जाएगी। 15,000 की लिमिट आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है कि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 से ज्यादा है, मेरी और कोई अदर इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 4 लाख तक के कैपिटल गेन, मान लीजिए आपने 4 लाख प्लस 1,25,000, 5,25,000 तक भी आपका कैपिटल गेन होता है, तो वो भी जीरो टैक्स के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, अदर इनकम होगी तो वो उतना पोर्शन आपका हट जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन के ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें, फटाफट से बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में आया उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई जाना चाहेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो सेम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जैसे ही इनकम टैक्स स्लैब को रखा गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, 10 से ऊपर होने पे 30%। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं तो सेम रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जैसे ही, उसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। 5 लाख तक जीरो टैक्स है, 5 से 10 लाख पे 20%, 10 से ऊपर होने पे 30%। रिबेट आपको मिलेगी 5 लाख रुपए तक 10,000 रुपए तक की मिलेगी। उसके बाद ये आपको स्पेशल रेट पे भी मिलेगी और नॉर्मल इनकम पे भी मिलेगी। पेंशनर और सैलरी के केस में आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इसी के साथ आप और भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, HRA, LTA, अदर अलाउंसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की आपको छूट मिलेगी, 30% ओल्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, चाहे आपकी रेंटेड है प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसी के साथ दोस्तों ATTT-B की आप डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 रुपए तक की, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। इसके बाद आपने LIC, PPF, PF, ELSS, SCSS में इन्वेस्ट कर रखा है तो 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। ATD हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 50,000 से लेके 1 लाख तक मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। ये आपको सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और आपके पेरेंट्स के लिए मिलेगी। इसी के बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं ले रखा है फिर भी आपने 50,000 का कोई भी एक्सपेंस किया है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप पे, तो आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों NPS की डिडक्शन भी आपको मिलती है, अग्निवीर कॉर्पस की डिडक्शन मिलती है और सारी जो डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कितनी इनकम होगी तो वो आप पे जीरो टैक्स होगी। दोस्तों हम टोटल यहाँ पे 3 केस कवर करेंगे और तीनों में आपकी सारी क्वेरीज कवर हो जाएगी। फिर भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों हम हमारी वीडियोस बहुत ही रिसर्च मेहनत करके बनाते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है। अगर कोई भी क्वेरी रहती है हम आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अगर आपको सैलरी और पेंशन इनकम मान लीजिए, सबसे पहला केस बनता है कि आपको 12 लाख की सैलरी मिल रही है, उसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको, तो नेट सैलरी इनकम आपकी बनेगी 11,25,000 की। इसी के साथ आपको 75,000 का मान लीजिए इंटरेस्ट भी रिसीव होता है, तो टोटल मेरी टैक्सेबल इनकम जो बनती है वो बनती है 12 लाख रुपए। इसके आपका टैक्स पेएबल बनेगा 60,000 रुपए का और रिबेट आपको मिल जाएगी 87A की 60,000 की, क्योंकि ये सारी इनकम आपकी नॉर्मल रेट इनकम में कंसिडर की जाती है। वहीं मान लीजिए अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सेम ही प्रॉफिट हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। और अगर इंटरेस्ट इनकम आपकी 75,000 की है तो उस केस के अंदर आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 12,75,000 रुपए और आपको पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स जो है वो भरना होगा इसमें। अब हम बात करते हैं कि आपका दूसरा केस जिसमें आपको रेंट इनकम रिसीव हो रही है। मान लीजिए आपको रेंट मिल रहा है 17,14,285 रुपए, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी और टोटल रेंट आपका जो नेट रेंटल इनकम बनेगी वो बनेगी 12 लाख रुपए से। और जो कि आपको रेंट इनकम रिसीव हो रही है तो इसमें अगर आपने होम लोन इंटरेस्ट भी किया है तो उसकी भी आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो टोटल इनकम मेरी यहाँ पे बनती है 12 लाख रुपए और 12 लाख रुपए में से टैक्स पेएबल बनेगा 60,000 रुपए का और रिबेट बन जाएगी मेरी 60,000 रुपए की, तो नेट टैक्स पेएबल आएगा मेरा 0। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिसमें आपकी सैलरी भी है, रेंटल इनकम भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और डिविडेंड इनकम भी है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 6 लाख रुपए की, इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी, 5,25,000 की नेट सैलरी और पेंशन की इनकम आ गई। उसके बाद रेंटल इनकम आपको 6 लाख की मिल रही है, उसमें 1,80,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 4,20,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 का और LTCC आपका एग्जेम्प्ट है 1,25,000 का, तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, तो 0 टैक्स बन जाता है। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे है आपकी 80,000 की और डिविडेंड इनकम हम मान लेते हैं यहाँ पे 50,000 की, तो मेरी टोटल यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती है मेरी 12 लाख रुपए। तो मैं अगर 12 लाख रुपए में टैक्स निकालूं तो टैक्स मेरा बनेगा 60,000 रुपए, 87A का रिबेट मिल जाएगा और यहाँ पे नेट टैक्स पेएबल बनेगा 0। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यहाँ पे 2 लाख रुपए, तो
इस केस के अंदर आपका 75,000 का टैक्सेबल होगा और उसकी वजह से जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगी 0। तो क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है प्लस आपकी स्पेशल रेट की भी इनकम है। अब स्पेशल रेट की इनकम पे आपको 12.5% यहाँ पे आपको टैक्स देना है और 12.5% टैक्स अगर मैं ये बात करूं तो आपका टोटल 12.5% टैक्स बनता है, वो बनता है 9,375 रुपए और 9,375 आपको ये देना है प्लस आपको 12 लाख पे 60,000 का टैक्स, तो टोटल आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा आपका 69,375 और ये आपका टैक्स जो है वो आपको पे करना है। इससे आपको रिबेट है वो आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेरी है कि क्या हमें जो है यहाँ पे एलटीसीजी का बेनिफिट लेने के बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम में ये पार्ट बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल ये पार्ट बनेगा। अब दोस्तों आशा है आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप वीडियो के कमेंट के अंदर डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कोई भी चीज आपको जाननी है तो आप हमें ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।